मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कॉलेज नोट्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सैमुअल बेकेट का एक बहुत ही फेमस प्ले वेटिंग फॉर गडो। एक्चुअली ये प्ले 1948 और 1949 के बीच लिखा गया था और बाद में 1962 में पब्लिश हुआ। अगर जॉनर की बात करें तो वेटिंग फॉर गडो एक ट्रेजी कॉमेडी है और साथ ही एब्सर्ड फिक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल भी माना जाता है। ट्रेजी कॉमेडी इसलिए क्योंकि इस प्ले में आपको फनी सीन्स भी मिलते हैं और साथ ही सैड और सीरियस मोमेंट्स भी। और एब्सर्ड फिक्शन इसलिए क्योंकि इस प्ले में ना तो कैरेक्टर्स का कोई प्रॉपर बैकग्राउंड दिया गया है, ना ही उनकी लाइफ का कोई क्लियर पर्पस बताया गया है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बेकार सी, मीनिंगलेस सी लगती हैं, लेकिन एक्चुअली वही इस प्ले का मेन मैसेज है। ये प्ले हमें दिखाता है कि ह्यूमन लाइफ कभी-कभी कितनी कंफ्यूजिंग और कितनी पर्पसलेस हो सकती है। प्ले शुरू करने से पहले एक छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट बात, वेटिंग फॉर गडो 2 एक्ट्स में डिवाइडेड है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह प्ले पहले फ्रेंच लैंग्वेज में दिखा गया था, लेकिन बाद में सैमुअल बेकेट ने खुद ही इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इसी वजह से यह प्ले 20th सेंचुरी का एक मोस्ट फेमस प्ले माना जाता है, क्योंकि बिना प्रॉपर स्टोरी और प्लॉट के भी ये ह्यूमन लाइफ के बारे में बहुत डीप मीनिंग्स कन्वे करता है। चलिए अब प्ले की स्टोरी शुरू करते हैं। एक्ट 1 शाम के टाइम स्टार्ट होता है। जगह है कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस एक अनजान सी जगह है और वहां एक पेड़ है। उस पेड़ के नीचे 2 आदमी खड़े होते हैं। एक का नाम है व्लादिमीर और दूसरे का नाम है एस्ट्रागॉन। ये दोनों एक मिस्टीरियस आदमी का वेट कर रहे होते हैं जिसका नाम है गोडॉट। उन्हें यह नहीं पता होता कि गोडॉट कब आएगा, कहां से आएगा या एक्चुअली आएगा भी या नहीं। फिर भी उन्हें लगता है कि अगर गोडॉट आ गया तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी, शायद उन्हें सैल्वेशन या फिर मोक्ष मिल जाए। इसी उम्मीद में वो दोनों वहां बस वेट करते रहते हैं। वेट करते करते एस्ट्रागॉन बहुत थक जाता है, उसके पैर दर्द करने लगते हैं और वो अपने बूट्स निकालने की कोशिश करता है। तभी वहां व्लादिमीर आता है और दोनों मिलते हैं। एस्ट्रागॉन बताता है कि पिछली रात वो एक गड्ढे में सोया था और कुछ लोगों ने उसे मारा पीटा भी था। काफी मेहनत के बाद एस्ट्रागॉन अपने बूट्स निकाल लेता है और उनके अंदर झांकता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। व्लादिमीर भी अपनी हैट के साथ बिल्कुल वही करता है। फिर व्लादिमीर पूछता है, तुमने कभी बाइबल पढ़ी है? एस्ट्रागॉन कहता है कि बस होली लैंड के कलरफुल मैप्स याद हैं। व्लादिमीर फिर जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन की बात करता है और बताता है कि जीसस के साथ 2 चोर भी लटकाए गए थे। उनमें से एक चोर के बारे में कहा जाता है कि उसे बचा लिया गया था। यह सुनकर एस्ट्रागॉन सोचने लगता है कि क्या यह सब सच है या बस कहानी। थोड़ी देर बाद एस्ट्रागॉन कहता है कि वो यहां से चला जाएगा, लेकिन व्लादिमीर उसे रोक लेता है और याद दिलाता है गोडो का वेट करना है। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है कि क्या यही सही जगह है और क्या यही सही दिन है। इसी बीच एस्ट्रागॉन सो जाता है। व्लादिमीर अकेला महसूस करता है और उसे जगा देता है। एस्ट्रागॉन अपने सपने बताने लगता है, लेकिन व्लादिमीर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे चुप रहने को कह देता है। खाली बैठे बैठे दोनों बोर हो जाते हैं। एस्ट्रागॉन सजेस्ट करता है पेड़ से लटककर सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम यह होती है कौन पहले मरेगा। अगर एक मर गया तो दूसरा बिल्कुल अकेला रह जाएगा। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि फिलहाल सिर्फ गोडो का वेट करना ही बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ी देर बाद एस्ट्रागॉन को भूख लगती है। व्लादिमीर अपनी पॉकेट से एक कैरेट निकालकर उसे देता है। तभी अचानक कुछ अजीब सी आवाज आती है। 2 नए कैरेक्टर्स एंटर करते हैं, पोजो और लकी। लकी पोजो का स्लेव होता है। उसके गले में रस्सी बंधी होती है। लकी बिल्कुल मशीन की तरह साइलेंट रहता है और पोजो का सारा सामान उठाए खड़ा रहता है। एक मोमेंट के लिए व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन को लगता है शायद पोजो ही गोडो हो, लेकिन जब पोजो अपना इंट्रोडक्शन देता है तो उनकी गलतफहमी क्लियर हो जाती है। पोजो बात तो अच्छी करता है, लेकिन लकी के साथ बहुत क्रूअल बिहेवियर करता है। वो चिकन खाता है और हड्डियां लकी की तरफ फेंक देता है। लकी थका हुआ होता है, नींद आ रही होती है, फिर भी चुपचाप खड़ा रहता है। पोजो बताता है कि लकी सामान इसलिए उठाता है ताकि उसे बेच न दिया जाए। ये सुनकर लकी रोने लगता है। फिर लकी एक अजीब सा डांस करता है
और एक लंबी कंफ्यूजिंग स्पीच देता है जो किसी को समझ नहीं आती। इसके बाद पोजो और लकी वहां से चले जाते हैं। जैसे जैसे अंधेरा होता है, एक छोटा लड़का आता है। वो कहता है, मैं गोडो का मैसेंजर हूं। मैसेज सिंपल होता है, गोडो आज नहीं आएगा, लेकिन कल जरूर आएगा। व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन रात गुजारने की बात करते हैं, लेकिन कहीं जाते ही नहीं। इसी के साथ एक्ट 1 खत्म हो जाता है। सेकेंड एक्ट भी ऑलमोस्ट वहीं से शुरू होता है। चीजें रिपीट होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पेड़ पर अब पत्ते आ जाते हैं। पोजो अंधा होता है, लकी गूंगा। फिर वही लड़का आता है और वही मैसेज देता है, गोडो आज नहीं आएगा, कल आएगा। एंड में दोनों फिर से जाने की बात करते हैं, लेकिन हिलते तक नहीं, और यहीं प्ले खत्म हो जाता है। इस प्ले का मेन मैसेज सिंपल है, इंसान अक्सर बिना किसी क्लियर रीजन के उम्मीद से चिपका रहता है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी गोडो का वेट कर रहे होते हैं, जो शायद कभी आता ही